हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहे हैं। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपके लिए रोज़ इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। तो जितने भी बच्चे क्लास 12 के हैं, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने में आसानी रहे। क्योंकि रोज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो आपकी नज़रों में आ जाए कि ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जैसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CFT। इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, CFT की थ्योरी होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, 4 नंबर का ये पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक आपसे या तो वर्नर का सिद्धांत पूछ लेगा, या तो आपसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछ लेगा, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं BBT। ठीक है, तो या तो आपसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछ लेगा, ठीक है, या तो वर्नर का सिद्धांत पूछ लेगा, या आपसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पूछ लेगा CFT। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनमें से आपका एक जरूर यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 7 सेट होते हैं, 7 सेटों में से एक ना एक आपके सेट में जरूर ये पूछा जाएगा। तो जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। तो इसका आंसर है इस CFT का सिद्धांत। बहुत ही जैसा हमने लिखा आप उसी टाइप से लिखिए। थोड़ी इसमें हम जैसा आपको बताएं आप उस टाइप से लिखिए, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आप जैसा हम बताएं आप वैसे लिखिए। पहले आप ये हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि H वेथे और B ब्लैक ने 1932 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। H वेथे और B ब्लैक ने 1932 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, जिसके अनुसार आप पहले ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद आपको लिखना है, ये जरूर ध्यान रखिए कि सिद्धांत किसने दिया, H वेथे और B ब्लैक ने 1932 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, अब इसके अनुसार आपको पॉइंट बना के लिखना होगा, तो आप अच्छे से लिख लेंगे। आपको जैसे हम जो बोल रहे हैं आपको पॉइंट बना के कॉपी में नोट कीजिएगा, और पॉइंट बनाने के बाद आपको एक लाइन छोड़ना होगा। जैसे ही पॉइंट का एंड हो, आप जब नया पॉइंट लिखें तो एक लाइन छोड़ के लिखें। तो पहला पॉइंट है अपना, संक्रमण धातुएं CMA का कार्य करती हैं और लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती हैं। जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो CMA का कार्य करती हैं, और जो लिगैंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती है। तो ये एक आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया पहला। ठीक है, दूसरा आपका दिया है सभी लिगैंड बिंदु आवेश के सामने होते हैं। ये दूसरा है, तो आपको एक लिखने के बाद एक यहाँ पे बीच में लाइन छोड़ देनी होगी, तो अच्छा भी लगेगा, एग्जामिनर को कॉपी चेक करते हुए अच्छा भी लगेगा। क्योंकि आप साफ साफ लिखिए, बड़े क्लास में आ गए हैं तो ये थोड़ी गलती होगी, हमने जल्दबाजी में लिखा है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर नया पॉइंट लिखना हो। तो दूसरा पॉइंट है कि सभी लिगैंड बिंदु आवेश के सामने होते हैं। तीसरा पॉइंट है CMA और लिगैंड के बीच बनने वाला बॉन्ड आयनिक होता है, अर्थात CMA और लिगैंड के बीच आकर्षण बल होता है। जो CMA और लिगैंड के बीच बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। अर्थात CMA और लिगैंड के बीच जो बनने वाला जो बल होता है वो कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है। तो 3 पॉइंट आपके हो गए, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा पॉइंट है, लिगैंड का प्रभाव विशेष रूप से d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों पर होता है। किस पर होता है, लिगैंड का प्रभाव विशेष रूप से d ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉनों पर होता है। पांचवा है आपका, यह सिद्धांत d ऑर्बिटलों के विपाटन के आधार पर चुंबकीय गुण की व्याख्या करता है। ये जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है ऑर्बिटलों के विपाटन के आधार पर चुंबकीय गुण की व्याख्या करता है। उसके बाद आपका 6 पॉइंट, अगर ये आपसे 5 नंबर में पूछ लिया जाए तो 6 लिख दीजिए। वैसे आपका अगर 4 नंबर में ही पूछा जाए तो आप 6 पॉइंट आराम से लिख दीजिए, अच्छा भी लगेगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिखाया, तो इसलिए अपनी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, यह क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा के आधार पर उपसहसंयोजन यौगिक की ज्यामिति को बताता है। क्या बताता है, ज्यामिति को बताता है। तो ये था अपना CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके 4 नंबर पक्के कर सकता है। एक आप स्टार बना के लिख लीजिए। ये 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि एल्युमिनियम का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, क्यों। तो आपको ऐसे लिखना हो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम का सिद्धांत हाइड्रोजन से नीचे है, फिर भी वायु और जल स्थायी है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुएं सक्रियता नीचे की ओर जाने पर क्या हो जाती है, घटती है,
और इस कारण Li मतलब लिथियम, पोटेशियम और बेरिलियम, ठीक है। तो ये क्या है, बेरियम आदि धातु से कम क्रियाशील होते हैं। पोटेशियम और लिथियम और बेरिलियम आदि धातु से कम क्रियाशील होते हैं। तो ये आपके 2 नंबर पक्के कर सकता है। अगर आपके ये दोनों क्वेश्चन आ गए तो आपके इसी वीडियो से सिर्फ 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम आपके लिए रोज़ ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते हैं। कम से कम आपको रोज़ 5 नंबर पक्के करवाने वाली वीडियो लेके आते हैं। कल हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, जिसमें आपको केमिस्ट्री के 3 महत्वपूर्ण अंतर बताए थे आपको। एक परागण तथा विसरण में अंतर, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में अंतर, तीसरा आपका था गैल्वेनी सेल और विद्युत अपघटनी सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 अंतर करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देखिए। चैनल पे हमने आपको रोज़ ही इंपॉर्टेंट वीडियो कराते हैं, तो प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए, सारी वीडियो आपके लिए मिल जाएंगी। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।